अभिषेक जी, बुल मार्केट का ट्रैप है क्या ये? अभी तक जिन्होंने भी इसको कमेंट किया, आई थिंक सो फंस गए वो। सो मैं इसको थोड़े दूसरे तरह से देख सकता हूँ। हाँ। थोड़ा डेटा को एक्सट्रोपुलेट करते हैं। प्रकाश जी ने जो अभी तक मेंशन किया है वो पॉइंट को मैं रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि वहाँ तक तो वो पार्ट बिल्कुल फैक्ट है। एंड मेरे हिसाब से मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी ये दिख रहा है। बट सबसे बड़ा सवाल ये है कि फियर क्यों नहीं है, डर क्यों नहीं है? तो डर इसलिए नहीं है क्योंकि अगर जीत आप है। नहीं, मैं इसको जैसे एक्सट्रापुलेट करता हूँ कि आप 15 करोड़ के डीमैट अकाउंट को अगर आप देख रहे हैं तो लास्ट 5-6 करोड़ के जो डीमैट अकाउंट ऐड हुए हैं वो 2020 ऑनवर्ड्स हुए हैं। ठीक है, तो 4 साल के अंदर में हमने 50% की ग्रोथ देख ली होगी। अब पॉइंट बीइंग कि इसका मतलब ये है कि ये जो नई ब्रीड आई, इन्होंने तो 2008 देखा नहीं है, इन्होंने 2012 तक की जर्नी नहीं देखी है, जहाँ पे मार्केट गिरने के बाद कैसे कंसोलिडेट कर रहा है। फिर 2015 2016 याद नहीं है, 2020 की बॉटम याद नहीं है, तो 2020 के मार्च के बाद से मार्केट एक तरफा चलना शुरू हुआ है। मगर वहां तक तो जिन्होंने पेन देखा है वो तो सारे के सारे थोड़े बाल चले गए, बाकी सफेद हो गए वाले हैं, तो उनको तो डर लगेगा क्योंकि उनके पास हिस्ट्री है। और जो 2020 के बाद जो आ रहे हैं उनके पास कोई हिस्ट्री नहीं है। ठीक है, तो जब हिस्ट्री नहीं है, पैसे खोने का गम नहीं है, तो फिर डर कैसे होगा? सो डर तो तब आता है जब आपने देखा हो ऐसे केस में मार्केट कैसे बिहेव करता है, जब मार्केट का सिचुएशन बदलता है। अभी के मार्केट के अंदर में जो रैली आ रही है वो मल्टी फैसेट की रैली है। एक तो हमने लिक्विडिटी की बात कही, दूसरी बात है कि कोई ऐसा बैड न्यूज़ ही नहीं जिसको बैड न्यूज़ लोग मार्केट समझ रहा है। बैड न्यूज़ किसको माने? मार्केट के अंदर में ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है जिसको देख के मोदी जी कह रहे थे हम 370 सीट जीतेंगे, 240 जीते, कैपिटल गेंस लग गया, शॉर्ट टर्म कैप लगा, एफएनओ में लगा, ये कोई बैड न्यूज़ नहीं है। तो इसका मटेरियल इम्पैक्ट कितना बड़ा है? आपके पास सीट्स कम आई, ठीक है, तो क्या बदल गया? आपने अपने हिसाब से कैबिनेट बनाया है, आपको 2 और पार्टी की सपोर्ट चाहिए थी, वो आपने ले ली, आपने अपना मेजोरिटी वहाँ पे गवर्नमेंट के हिसाब से बना लिया और आपने अपनी एलोकेशन कर दी। ठीक है, तो वहाँ कहीं पे भी मुझे लग नहीं रहा है कि थर्ड टर्म में बीजेपी के आने के बावजूद कुछ भी फंडामेंटल चेंज हुआ। फिर लोगों को फिर भी डर लग रहा था कि क्या पता बजट में कुछ अनाउंसमेंट जो है वो थोड़ा सा प्रो पब्लिक हो जाए और फिर पता नहीं कि कैपिटलिस्ट माइंडसेट से हटके सोशलिस्ट माइंडसेट में चले जाएं। फिर बजट भी आ गया, बजट भी हमने देख लिया, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। सो पॉइंट बीइंग कि ये जो फैक्ट्स की बात कर रहे हैं इसको हम पर से नेगेटिव इसलिए पकड़ रहे हैं क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी। एक प्री अज्यूम्ड आउटकम के बेसिस पे हमने सोच लिया कि ये बेस्ट आउटकम है, बट जो नेक्स्ट आउटकम भी आया है वो कुछ ज़्यादा ख़राब नहीं है। ठीक है, एक मिनट रुको, मुझे याद आ गई बात। मैंने एक फंड मैनेजर से बात की, वो कॉन्ट्रा फंड चला, उनके फंड के कंस्ट्रक्ट देखोगे ना, सब वही भरे हुए जो खूब महंगे हो गए हैं और 40-50% उन्होंने टॉप 10 दिग्गज कंपनियां भर रखी हैं। तो मैंने कहा ये इसमें क्या कॉन्ट्रा आपने लिया है? तो बोले नहीं ये देखो अभी लार्ज कैप में ना वैल्यूएशन सस्ता है, मिड कैप्स में मतलब कंपेरेटिवली वैसे सस्ता नहीं वैल्यूएशन पे, लेकिन कंपैरिजन में उससे सस्ता लग रहा, मतलब वो कम महंगा इसलिए लग रहा है। तो यही बात यहाँ पे हो रही है। क्या पर्सपेक्टिव डाले? मुझे तो नहीं लग रहा है पर्सनली, मतलब ऐसे बातें करने के लिए तो हम जैसे ऑनेस्टली यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, बात बनाने की अगर बताएं तो कुछ भी बनाई जा सकती है, बट मुझे ऐसा लग रहा है मार्केट की रीडिंग को देखते हुए कि शायद लोग वैल्यूएशन देख ही नहीं रहे। और ये बात सही है, और ये बात से मैं रिटेल इन्वेस्टर के लिए नहीं कह रहा हूँ, मतलब जो सीजन फंड मैनेजर्स है वो भी नहीं देख रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्यों नहीं देख रहे? हाँ, तो देखने का ये कारण है कि जब आपके पास इतनी मैसिव लिक्विडिटी आ रही है, जहाँ पे लिक्विडिटी का मतलब है नए पैसे आपको लग रहे हैं, चाहे वो डायरेक्ट लगा रहे हैं कि थ्रू फंड लगा रहे हैं, तो आप कितने दिनों तक कैश में रहेंगे जहाँ मार्केट एक तरफा ऐसी रैली दे रहा है जहाँ रुकने का नाम नहीं है। इसका मतलब अगर आपने कैश कॉल ले लिया, और आप मैंने लास्ट टाइम भी इस एपिसोड में कहा था कि अगर आपने कैश कॉल लिया है और आपने 6 महीने पहले अगर कैश कॉल ले लिया है तो आप सबसे बड़े अंडर परफॉर्मर हो आज की डेट में। तो आप बाकी लोगों के साथ कंपेयर करोगे तो आपका अल्फा ही नहीं आएगा या आप बेंचमार्क से पीछे चले जाओगे। कोई भी फंड मैनेजर ये अफोर्ड नहीं कर सकता है। सो पॉइंट बीइंग यू आर फोर्स्ड टू participate in the market because of the strong liquidity and because there is nothing to justify कि मैं क्यों बेच के कैश में खड़ा हो जाऊं। तो आप बातें, जैसे मैंने कहा कि बातें बनाने के लिए आप कोई पॉइंट रख सकते हैं, जैसे कि सीट की बातें कर रहे हैं या बजट में पे कैपिटल गेन हो गया, मगर इससे इंपैक्ट क्या हुआ? आपकी कोई अर्निंग घट गई क्या? आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मल्टीपल इससे ज़्यादा जस्टिफाई हो रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। सो आई बिलीव कि फंडामेंटल है। और ये जैसे हम लोगों ने कई बार शो में चर्चा की है कि ये कोई 1 साल 2 साल वाली स्टोरी नहीं है। हम 2030 की बात
कर रहे हैं 8 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन कोई भी नंबर आप पकड़ के बात कर ले, वहाँ पे इंडिया जाएगा। तो जब कोई अगर ऐसे लॉन्ग टर्म की बेट लेके सोच रहा है कोई भी इन्वेस्टर, तो फिर उसको डर ज़्यादा नहीं लग रहा है, बिकॉज उसको लग रहा है चलो ठीक है कुछ करेक्शन आता भी है तो उस करेक्शन को मैं डाइजेस्ट कर सकता हूं, बट मैं रैली को मिस नहीं करना चाहता, बिकॉज जो रैली मिस कर रहा है, अगर सपोज एग्जांपल है कि 6 महीने पहले आपने एक फलाने स्टॉक पे आपने कैश कॉल लेके एग्जिट ले लिया, अब आप देख रहे हो वो स्टॉक ऑलरेडी डबल हो गया, परफॉर्मेंस प्रेशर आ गया, पता लगा ये क्या कर दिया मैंने। बट व्हाट आर यू मिसिंग इज बिग, बिकॉज मार्केट एवरी टाइम आप देख रहे हो बहुत बड़ा जंप ले रहा है। सो आई थिंक सो पीपल डू नॉट वांट टू मिस द वेल्थ क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी, एंड यहाँ पे डेफिनेटली बबल बन रहा है, मतलब इसमें कोई दो राय वाली बात ही नहीं है कि मार्केट महंगा है, मार्केट के पॉकेट्स में बबल है, सर्टेन सेक्टर्स में है, मगर आपने ये रीडिंग कर भी ली तो भी क्या हो गया, आप अल्टीमेटली तो आप पैसे बनाने के लिए मार्केट में आते हो, ना कि मार्केट को टाइम करने के लिए आते हो। सो ये बहुत बड़ा फंडामेंटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दर्शकों समझिए, एनालिसिस करने के लिए थोड़े आए पैसा कमाने के लिए। 200 के मल्टीपल पर भी अगर हमको डिक्शन अच्छा लग रहा है तो फिर खुदा मालिक है भाई साहब, तो क्या कर सकते हैं।